तुम फोन करो उसकी माँ या बहन को, बताओ उनकी बेटी ने क्या गुल खिलाया है। जाओ। खबरदार। क्या हुआ साकिब को? क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है बीजान, खतरे की कोई बात नहीं है। ठीक है तो वो एडमिट क्यों किया है उसको यहाँ? बीजान वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, सुबह तक वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ठीक है? मुसीबतों ने तो लगता है मेरे ही घर का रास्ता देख लिया है। सदका दो बेटा, सदका देने की जरूरत है, बहुत सा सदका। बोलो। क्या? कब? क्या हुआ बेटा? किसकी कॉल थी? फारूक मामू क्या हुआ आयला को? आयला को? कौन से हॉस्पिटल में लेके आए उसे? अस्पताल में? क्या हुआ है? आयला ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। कहाँ है वो? इसी हॉस्पिटल में लेकर आए, मैं देख कर आता हूँ उसे। ओह खुदाया, मैं साथ जाऊंगी, मुझे साथ लेके जाएं। आके बताना जल्दी। या मेरे मौला, या अल्लाह, मैं कह रही हूँ किसी की बहुत बुरी नजर लगी है हमारे घर। ये हमारे साथ ही क्यों होने जा रहा है? मेरी मासूम बच्ची। खुदा ने ये तोहफे भी हमारे नसीब में लिखे थे। भाई मेरा औलाद के सिलसिले में तो बिल्कुल ही बदनसीब निकला। दो बेटियां, उनमें से भी एक ताया वो कैसी है? वो जिंदा है, अभी मरी नहीं है। हम सबकी इज्जतों को मिट्टी में मिला के उसके बाद जाएगी वो दुनिया से। हमारे पेशेंट की तबीयत कैसी है? आयला साकिब की बात कर रहे हैं आप? फौरी वॉमिटिंग होने की वजह से शुक्र है कोई बड़ा मसला नहीं हुआ, स्टेबल है वो। आप मिल सकते हैं। बड़ा खर्च करके आई हो जो आप जाके मिल सकते हैं। जाओ तुम ही लोग जाके उसके चुंचले उठाओ, मैं जा रहा हूं घर। क्यों रो रही हैं आप? डॉक्टर ने कहा है ना अभी कि वो ठीक है। चलें, आ जाए। यार हाशिर मैं सोच भी नहीं सकता कि आयला ये कदम उठा लेगी यार। जब तू झूठी कसम खा सकता है तो वो तो शर्मो हया वाली लड़की है, उसका मरना तो बनता था। फॉर गॉड सेक हाशिर, इस तरह की बातें मत करो प्लीज। तो क्या करूं? 21 तोपों की सलामी दूं या फूलों के हार पहनाऊं? कैसा मर्द है यार तू? यार ये सारी बातें करने के बजाय अगर तुम मुझे बता दो कि मैं भी क्या करूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तू एक काम कर, कोई ट्रैंकुलाइजर ले और सो जा, क्योंकि इससे बेहतर तू कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। हाशिर मेरी ये बात हो गई है, आयला बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूं? किस किस्म का रिएक्शन है ये? क्या मतलब मैं क्या करूं? शामी तुम कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। इस सब में तुम्हारा हाथ है ना? मुझे लगता है कि आयला तुम्हारे निकाह में होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती।
मुबारक हो आप लोगों को। किस लिए? इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन ली थी आपकी बेटी ने, लेकिन फिर भी इनकी प्रेगनेंसी सेफ रही। ये अल्लाह की कुदरत है। आप डिस्चार्ज कब कर रही हैं इन्हें? कल डॉक्टर साहब के राउंड के बाद। बेजान, आप घर चली जाइए। नहीं बेटा, उधर साकिब अकेला है, तुम जाओ उसके पास, मैं यहाँ बैठती हूँ आयला के पास। पीजान, आपकी तबीयत आगे ही ठीक नहीं है, आपको अभी इसी वक्त घर जाना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये बेटा, किस दिल से जाऊंगी? ध्यान तो मेरा इधर आयला में और साकिब में ही होगा ना। देखो शमसा, साकिब को इस वाक़े का नाम बताना। जी जी, फिर भी बेजान मुझे लगता है आप घर जाएं, आराम करें। वैसे भी आपकी बड़ी बहू को बुरा लग रहा होगा ना कि आप यहाँ आई हैं। अरे बुरा लगता है तो बुरा लगे, हमें इससे क्या। हे उसे तो तौफीक नहीं हुई। ये लड़ाई झगड़ा नाराजगी एक तरफ, ऐसे वक्त में हाल पूछने तो आना चाहिए था ना। बीजान आप चले, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आपको घर छोड़ के मामू के पास वापस आ जाऊँ। अच्छा, मैं फिर घर जाती हूँ। कौन बैठ जाएगा साकिब के पास? बिल्कुल सही। ख्याल रखना अपना। जी जी। क्या जरूरत थी आपको अस्पताल लेके जाने की उसे? तो क्या करता, मरने के लिए छोड़ देता उसे। हमारी बला से फारूक। अरे भाई कुछ भी है, आफ्टर ऑल साकिब की औलाद तो है ना। और वैसे भी चौकीदार ने मुझे ही पहले फोन किया था। उसके बाप को फोन करना चाहिए था उसे, जो पहले ही अपनी बेटी की करतूतों की वजह से अस्पताल पहुंचा हुआ है। पता नहीं ये लड़की क्या गुल खिलाए। सरवरी, ये चाय कब आएगी? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ले आओ अब। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। बेगम साहिबा, एक बात कहूं, मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। को नया शगुफा मत छोड़ देना तुम। आप कुछ भी कहें, सरवरी की बातों में ना बड़ा दम होता है। हुआ सरवरी, आप प्लीज अपनी तारीफों के पुल बाद में बांध लीजिएगा, बात पहले कर दीजिए।